उद्धव जी जब गोपियों से मिलने जाते हैं तो मन में यही विचार करते हुए जा रहे हैं, अरे मैं तो यशोदा मैया और नंद बाबा के सामने भी बोलने की काबिल ना रहा, तो गोपियों के सामने तो बोल ही कैसे सकता हूँ। और जैसे ही गोपियों को देखा उद्धव जी ने तो सोचा इनसे मिलने से पहले इनकी वार्ता सुनना अत्यंत आवश्यक है। अरे जरा देखूं तो ये कैसी बातें करती हैं, ये चर्चा क्या करती हैं, आखिर ये बोलती क्या हैं। तो उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और निरंतर कृष्ण विरह में डूबी हुई गोपियां कृष्ण के अलावा कोई और चर्चा ही नहीं करती। तो एक गोपी खड़ी हो गई, हाथ ऊपर उठा लिया और कहने लगी, खरीद लो, मैं बेच रही हूं। तो दूसरी गोपी बोली, अरे तू क्या बेच रही है। तो ये गोपी कहती है, अरे मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं नींद बेच रही हूं। तो दूसरी गोपी बोली, अरे तू मुझे अपनी नींद बेच दे, मैं खरीद लूंगी तेरी नींद। इतने में तीसरी बोली, पर इतना तो बता, तू बेच क्यों रही है और तू खरीद क्यों रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। जो बेच रही थी वो रो पड़ी, क्या कहूँ अपने दुर्भाग्य का। अरे इस नींद के कारण मैंने अपने प्रियतम को खो दिया। रात को माधव मेरे स्वप्न में आए और कहा, मैं कल तेरे घर आऊंगा। मैंने माखन मिश्री का बहुत दिनों से भोग नहीं लगाया, तू ताजा माखन मिश्री तैयार रखना। अरे सखी, उस स्वप्न को देखकर तो मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं था। मैं सुबह भोर में ही उठ गई, पूरा घर स्वच्छ कर दिया, स्नान करके ताजा माखन मिश्री बनाया। मन में इतनी प्रसन्नता थी कि सब काम मैंने जल्दी से निपटा लिए और फिर मैं बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी कि कब आएंगे, कब आएंगे। ये सोचते सोचते शाम हो गई। कब कृष्ण से मिलूंगी, मैं कब अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाऊंगी। अरे मैंने पूरी तैयारी भी कर ली। तो गोपी दूसरी ने पूछा, तो क्या नंदलाल नहीं आए। तो वो गोपी कहती है, आए, पर नंदलाल के आने से पहले नींद आ गई। आए मोहना मोहना मोहना, आए मोहना, फिर गए अंगना, मैं बैरिन गई सोई। आए मोहना, आए मोहना, फिर गए अंगना, मैं बैरिन गई सोई। और जब जागी तो श्री कृष्ण आकर चले गए थे। आंगन की धूल में मुझे चरण चिन्ह दिखाई दिए तो मैं अभागिन रोती रह गई और उस दिन से निश्चय कर लिया, रे निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो, जो कोई गाहक हो। हाय मोहना, हाय मोहना, फिर गए अंगना, मैं बैरिन गई सोई। रे निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो, जो कोई गाहक हो। तो तीसरी गोपी ने पूछा, अच्छा तो तू नींद क्यों खरीद रही है, तो क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, पर मेरी अपनी कहानी है। अरे मैं तो नींद इसलिए खरीदना चाहती हूँ क्योंकि पौड़ी होती पलकन पर मैं, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए। पौड़ी होती पलकन पर मैं, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए।
अरे सखी, मैं श्री कृष्ण का चिंतन करते करते पड़ियन पर पोड़ गई। नेत्र बंद हुए, नींद लग गई और स्वप्न आ गया। लाग गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। लाग गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। मैं जो उठी उनसे मिलबे को, जाग उठी प्रभु पास न पाए। तै प्रभु प्रियतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रियतम जाग गवाए। पौड़ी होती पलकन पर मैं, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए। लाग गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। मैं जो उठी उनसे मिलबे को, जाग गई प्रभु पास न पाए। तै प्रभु प्रियतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रियतम जाग गवाए। ये प्रेम का नगर है, ये प्रेम की भाषा है। उद्धव जी जब गोपियों के समक्ष आए तो उद्धव जी को देखकर गोपियों ने कहा, अरे ये तो साक्षात हमारे प्रियतम की तरह लग रहा है, कौन है ये? तब गोपियों को अपना परिचय देते हुए उद्धव जी कहते हैं कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य और कृष्ण का सखा हूँ। मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। जैसे ही गोपियों ने सुना कि ये हमारे प्रियतम का मित्र है तो गोपियों ने उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया और क्या कहती हैं, मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तो क्या होगा? बड़ी मेहरबानी होगी और तुम्हारे कृतज्ञ भी रहेंगी, हम तुम्हारा गुणगान गाएंगी। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। तेरे गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए, खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी लगाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। प्रीत हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने, प्रीत हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। शरण में शीश धर धर के, शरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे, हम उनको मनाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उद्धव, तेरे गुण हम
तब उद्धव जी ने गोपियों को पत्र दिया और कहा, ये कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। तो सब गोपियां उस पत्र की ओर दौड़ी और उस पत्र को खींच करके फाड़ डाला। उस पत्र का एक एक टुकड़ा हर गोपी के हाथ में आ गया और उन टुकड़ों को गोपियां अपने हृदय से लगाने लगी। तब उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि पत्र को फाड़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। हे उद्धव, इसमें हमारे प्रियतम का संदेश है और हम इसे अपने हृदय से इसलिए लगा रही हैं क्योंकि ये हमारे प्रियतम ने भेजा है। इससे हमारे हृदय को कुछ ठंडक मिलेगी। तब उद्धव जी ने गोपियों से राधा रानी जी के बारे में पूछा। सब गोपियां उद्धव जी को राधा रानी जी के पास ले जाती हैं। आगे की चर्चा कल करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।